Hi guys, welcome back to my YouTube channel Concept Classes, and today we are going to start a one separate chapter that's name is Jainism and Buddhism. If I want to tell you, it's my favorite chapter from ancient India because it tells much more lesson for our life, not only for our study. If we apply these methods in our life, we definitely we will get our achievements, whatever we want. We achieve our goal, whatever we decided, right? So that is a very important, I think for my side it's a very important chapter from our this particular book, and it will be much more beneficial for you to understand the concept of the ethics and ethics and integrity, moral values, so in which they also use the Jainism and the Buddhism philosophy, right? Path of Buddha, what is the Ashtangic Marg of Buddha, so these also applies there, right? So before starting video, I make a one request to you. If you had not liked my video till now, you please like and subscribe, because it will gives me a much more help and giving the strength to my video to further proceed, because if I have a much more likes, then some other person those watching it, they feel the video is in a good quality. If there is any error, there is any mistake, you please make a comment on comment box, on which I will make sure I definitely make it very clear and in a very definite way, right? So why waste our time, let's start the topic. And yeah, so I take my pen here and then after I will start. Okay, so जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो जब भी यानी कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात आती है हमारे में, तो यानी कि जैनिज्म मतलब हमारे दिमाग में क्या जाएगा, यानी कि जो महावीर है उनके बारे में, और बुद्धिज्म को लेकर आ जाएगा जो गौतम बुद्ध है उनके लिए, ठीक है. सो न्यूमेरियस रिलीजन सेक्ट्स अरोज इन अ मिड गंगेटिक प्लेन्स इन द 6th एंड द 5th सेंचुरी. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन हुए जो हमारे मिड गंगे यानी कि जो गंगा का जो मध्य क्षेत्र है, गंगा के जो मध्य क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे यानी कि रिलीजन लगभग 6वीं से 5वीं सदी के बीच में बहुत सारे यानी कि रिलीजन जो है पनपे हैं, ठीक है. एंड वी हियर ऑफ मैनी एज 62 ऑफ देम, यानी कि हमने लगभग 62 यानी कि जो रिलीजन है उनके बारे में अभी तक सुना है. मैनी ऑफ दीज सेक्ट्स वर बेस्ड ऑन द रीजनल कस्टम्स एंड द रिचुअल प्रैक्टिस्ड बाय डिफरेंट पीपल्स लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए उनमें से बहुत सारे ऐसे यानी कि यानी रिलीजन है जो यानी कि रीजनली बेस्ड हैं, उनके कस्टम्स रिचुअल्स पर जो प्रैक्टिस किए जाते हैं डिफरेंट पीपल के द्वारा डिफरेंट क्षेत्र में. जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी कि जो पीपल हैं वो भी यानी कि इनको प्रैक्टिस करते हैं. ऑफ दिस सेक्ट्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दे इमर्ज एज ए मोस्ट पोटेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जैनिज्म एंड जो बुद्धिज्म है उनको यानी कि वो बहुत ही यानी कि क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि रिलीजन है जो इमर्ज होकर आए, बहुत यानी कि जो यानी कि बड़े स्तर पर इमर्ज हुए, और जिन्होंने बहुत बड़े रिलीजियस यानी कि मूवमेंट लेकर आए, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब बड़े स्तर पर यानी कि रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है. हमारे अगर देखा जाए, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँ यहाँ पर. तो पहले क्या था, ब्राह्मणिज्म यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग क्या थे, ब्राह्मणिज्म में विश्वास करते थे, जो हिंदू धर्म होता था, ठीक है. सो यानी कि हिंदू धर्म अगर देखा जाए तो यानी कि पहले डेफिनेटली उसे ब्राह्मणिज्म ही बोला जाता था, ठीक है. सो आर्यनिज्म ब्राह्मणिज्म जो था, तो उसमें ज़्यादा ही यानी कि कुछ ज़्यादा ही यानी कि वो लोग प्रेजेंट लेने लगे थे यानी कि लोगों से. इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग यानी कि अदर जो यानी कि रिलीजन्स निकल कर आए, ये उनका ही मेन कारण था कि जब कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में सताया जाता है तो दूसरे रिलीजन में जाने की कोशिश करता है, ठीक है. डेफिनेटली यही आइडिया था. सो उन्होंने इन रिलीजन को यानी कि चूज किया, उससे यही कारण था कि वो लोग उससे परेशान थे. कॉजेज ऑफ ओरिजिन यानी कि इनके ओरिजिन होने का क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे और पढ़ेंगे. पोस्ट वैदिक सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, यानी कि जो पोस्ट अगर वैदिक सोसाइटी देखी जाए, जो यानी कि जैसे यानी कि वैदिक एज है ये, उसके बाद की जो सोसाइटी थी यानी कि यहाँ पर तो डिवाइडेड था ही, बाद में यहाँ आते आते बहुत ही बड़े स्तर पर उनमें डिवीजन हो चुका था. इन वर्नर्स को हम लोग क्या जानते थे, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्यान, शूद्रा या शूद्रा जो भी है, ठीक है. ईच वर्ना वाज असाइंड वेल डिफाइंड फंक्शंस. कहने का मतलब यहाँ पर है जो
प्रत्येक वर्ण होता था उसको यानी उसके कुछ यानी कि वेल डिफाइंड फंक्शन होते थे जिनके ऊपर उनको कार्य करना पड़ता था। दो वर्ना वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि जितने भी जो वर्ना थे उनकी बर्थ के अकॉर्डिंग होता था। अगर मान लो शूद्र के घर में कोई बेटा जन्म लेता है तो जन्म से ही शूद्र हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण के घर में अगर कोई बेटा यानी कि जन्म लेगा तो बचपन से ही वो ब्राह्मण हो गया, ठीक है। यानी कि उनके कार्य के बेसिस पर यानी कि जात नहीं बांट यानी कि वर्णों को नहीं बांटा जाता था, उनके बर्थ के बेसिस पर बांटा जाता था। टू हायर वर्ना कैप्चर्ड पावर प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज एट द कॉस्ट ऑफ द लोअर वर्नास। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यानी कि हायर वर्ना थे वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पावर उनके पास होती थी एज ए कंपेरिजन टू लोअर वर्ना जो होते थे, ठीक है। ब्राह्मणाज who were allotted the functions of the priest and teachers claimed the highest status of the society। जो ब्राह्मण होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा यानी कि फंक्शंस होते थे, वो प्रीस्ट होते थे मंदिरों के, ठीक है, और राज दरबारों के टीचर्स होते थे अच्छे यानी कि, और इसीलिए उनके पास सोसाइटी में सबसे ऊंचा यानी कि कद होता था, ठीक है। दे डिमांड द सेवरल प्रिविलेज, यानी कि वो बहुत ही डिमांड करते थे प्रिविलेज के, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द जो रिसीव करते थे गिफ्ट्स, ठीक है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम द यानी कि जो टैक्स से मिलता था, ठीक है, पनिशमेंट करके मिलता था, ठीक है। पोस्ट वैदिक टेक्स्ट सो मैनी इंस्टांस ऑफ सच प्रिविलेज इंजॉयड बाय देम, यानी कि पोस्ट वैदिक में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर वो लोग इंजॉय कर रहे थे, मजे से जिंदगी कट रही थी उनकी, ठीक है। द क्षत्रिय हु रैंक्ड सेकेंड, जो क्षत्रिय थे उनको यानी कि सेकेंड रैंक यानी कि दिया गया इन द वर्ना में हायरार्की फॉट एंड गवर्नड एंड लिव्ड ऑन टैक्सेस कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हायरार्की थी वो फॉट मतलब यानी कि लड़ने की, जो गवर्न करती थी, लिव्ड मतलब रहने के लिए, टैक्स मतलब कलेक्ट यानी कि जो टैक्सेस थे उनको इकट्ठा करते थे लड़ के, यानी कि अपने यानी कि हेरिडिटरी पावर को दिखाकर, ठीक है, लोगों को फ्रॉम द यानी कि जो पीजेंट्स मतलब किसानों से यानी कि उनसे खोस कर यानी कि लिया जाने लगा था, इस कदर तक यानी कि एक कंडीशन आ चुकी थी। वैसे वर इंगेज इन द एग्रीकल्चर, जो वैश्य थे वो एग्रीकल्चर में भी इंगेज होते थे, कैटल मतलब पशुओं को भी पालते थे, एंड ट्रेड मतलब व्यापार भी किया करते थे, ठीक है। दे वर आल्सो प्रिंसिपल टैक्स पेयर, ये बहुत ही बड़े स्तर पर यानी टैक्स पे करते थे, ठीक है। हाउएवर अलॉन्ग विद द टू हायर वर्ना दे वर प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ द द्विजा द ट्वाइस बोर्न। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो होता था क्या, जो टू हायर वर्ना होते थे उनको यानी कि द्विज के नाम से जाना जाता था, और उनको ये बोला जाता था कि जो 2 बार जन्म लेता है, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को, लेकिन वैश्य को इतना बड़ा दर्जा नहीं मिला पाया था। आ द्विज वाज इंटाइटल्ड टू वियर सैक्रेड थ्रेड एंड स्टडी द वेदास, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो द्विज होता था वो उसको यानी कि ये परमिशन थी कि आप अच्छे यानी कि होली वस्त्र पहन सकते हैं, ठीक है, और स्टडी कर सकते हैं वेदास की, ठीक है। शूद्रा यानी शूद्रा मीन्ट टू सर्व 3 वर्ना, शूद्र जो होते थे, जो शूद्र होते थे वो जो 3 वर्ण होते थे, यानी कि ब्राह्मणिज्म एंड क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यानी कि सर्व करने के लिए पैदा हुआ था, मतलब ये। अलॉन्ग विद वुमेन वर बैड फ्रॉम द वैदिक स्टडीज़। कहने का मतलब इनको यानी कि बैर कर दिया गया था, कहाँ से, वैदिक स्टडीज़ से, यानी कि वरना को यानी कि जो वरना क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यानी कि जो शूद्र और वुमेन को यानी कि हुकूमत नहीं थी, या उनको उनके पास ये राइट नहीं था कि वो स्टडी कर सकें बुक्स की या वेदास की। दे वर्क एज ए डोमेस्टिक स्लेव्स, यानी कि ये घरेलू नौकर की तरह कार्य करते थे, इन एग्रीकल्चर स्लेव्स की तरह काम करते थे, क्राफ्ट्समैन एंड हायर्ड लेबर्स, यानी जो हायर लेबर होती है उनकी तरह काम करते थे पोस्ट वैदिक टाइम्स में, ठीक है। दे वर डिस्क्राइब्ड एज ए क्रूएल, ग्रीडी एंड थीविंग इन देयर हैबिट्स। कहने का मतलब इनको यानी कि ये माना जाता था, इनको इस तरीके से यानी कि डिस्क्राइब किया गया था कि ये क्या थे, बहुत ही क्रूल हैं, ग्रीडी हैं, एंड चोर भी हैं, चोर चक्के टाइप की आदतें हैं इनकी, ठीक है। some of them were treated as untouchables, और कुछ को यानी कि untouchables मतलब छुआछूत की तरह यानी कि ट्रीट किया जाता था, कि अगर ये किसी चीज़ को छू दे तो वो चीज़ छूने वाली नहीं रहेगी, ऐसा मानते थे। है तो वही प्राणी, लेकिन क्या यार मैं क्या बोलूँ, इतना कद तक गिर चुका था हमारा वैदिक सोसाइटी। हायर द वर्ना मोर प्रिविलेज अ पर्सन वाज, अगर जिसका वर्ण जितना ऊंचा होता था उसके पास उतने ही यानी कि राइट होते थे, उसके पास उतने ही प्रिविलेज होते थे। द लोअर वर्ना
हैज़ ऑफेंडर टू मोर सर्व एंड पनिशमेंट प्रिस्क्राइब टू हिम, जिसका जितना नीचा कद होता था उसको उतना ही यानी कि पनिशमेंट मिलती थी, उतना उसका ही काम करना पड़ता था दूसरों के लिए। नेचुरली द वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी सीम्स टू हैव जनरेटेड टेंशंस, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अगर नेचुरली तरीके से देखा जाए जो वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी थी वो उसमें देखने को मिलता है कि वो टेंशन जनरेट करता था, यानी कि इन सभी वर्णों के बीच में जो शूद्र होते थे उनके लिए। वी हैव नो मीन्स ऑफ ascertaining the reactions of the Vaisyas and the Sudras, but the Kshatriya who function as a ruler react strongly against the ritualistics dominion of the Brahmanas and seems to have led a kind of protest movement against the importance attached to birth in the Varna system। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखा जाए जो क्षत्रिय है वो फंक्शंस करते थे यानी रूलर की तरह, ठीक है, और या रिएक्ट मतलब ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कि बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अगेंस्ट द यानी कि रिचुअलिस्टिक्स के लिए डोमिनेशन एंड ब्राह्मणास से, ठीक है। सीम्स टू हैव लेड काइंड ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट, उनके यानी कि ब्राह्मणों के खिलाफ में उनका यानी कि हमेशा चलता रहता था, यानी कि यानी कि प्रोटेस्ट करते थे वो कि अगर हम यानी कि इतना सब कुछ लड़के लाते हैं तो हमें क्यों नहीं यानी कि फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, सेकंड पोजीशन क्यों जाती है, ठीक है, तो ब्राह्मण को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगेंस्ट द इंपॉर्टेंस अटैच्ड द बर्थ ऑफ द वर्ना सिस्टम, यानी कि वो लोग भी वर्ना सिस्टम के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास, कहने का मतलब यहाँ पर जो क्षत्रिय है उसका रिएक्शन होता था अगेंस्ट द यानी कि किसके डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास के लिए। हु क्लेम्ड वेरियस प्रिविलेजेस, यानी कि जो क्लेम करते थे बहुत सारी प्रिविलेज के लिए। वाज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन, जो यानी कि बहुत सारी न्यू यानी कि न्यू रिलीजन की कारण की गठरी था एक किस्म से। वर्धमान महावीरा अगर बात करें तो हु रियली फाउंडेड अ जैनिज्म, जिन्होंने यानी कि जैनिज्म जो है उसको रियल तरीके से फाउंड किया है, इसीलिए उनको यानी कि रियल फाउंडर ऑफ यानी कि जैनिज्म बोला जाता है। और गौतम बुद्धा जो है उन्होंने फाउंड किया था बुद्धिज्म को, जो बिलोंग करते थे क्षत्रिय, दोनों ही यानी क्षत्रिय क्लान से यानी कि बिलोंग करते थे। इनका मेन कारण यही था क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो ये यहाँ पर बात आती है इन्होंने क्यों कोई धर्म लेकर आए, इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ इसीलिए धर्म लेकर आए क्योंकि कार्य ये कर रहे हैं, मज़े कोई और मार रहा है, ठीक है। बोथ द डिस्प्यूटेड अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणास, ठीक है, अब बात समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। हाउएवर द रियल कॉज ऑफ द राइज ऑफ दीज न्यूज रिलीजन्स ले इन द स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि जो रियल कॉज था ऑफ यानी कि राइज ऑफ न्यू रिलीजन, क्या कारण था, स्प्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखी जाए जो बिहार और यानी कि यूपी का जो पार्ट आता है, ठीक है, उसमें यानी कि ये रिलीजन यानी कि आने का मेन कारण वहाँ था क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती थी, लोग समृद्ध थे, सजग थे, जानने में सक्षम थे, तो इसलिए उनको यानी कि डायरेक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको डायरेक्शन अच्छी है तो आप कोई भी यानी कि मंजिल पा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग यानी कि अगर देखा जाए तो ईस्टर्न पार्ट है वो यूपी एंड नॉर्दर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द बिहार हैज़ अबाउट लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पर होती थी। बिफोर दीज एरियाज वर कॉलोनाइज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि इससे पहले क्या थे, लार्ज स्केल पर ये इन एरिया को कॉलोनाइज किया गया। दे वर डेंसली फॉरेस्टेड, ये क्या थे, बहुत ही घने जंगलों से यानी कि यानी मतलब कवर थे, ठीक है, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था। कुड नॉट ईजिली क्लियर, उनको यानी कि अगर सरल तरीका से देखा जाए तो यानी कि अच्छे से काटा नहीं जा सकता था, बहुत ही सरल तरीका से, विदाउट एड ऑफ द आयरन एक्सेस, जब तक आयरन एक्स नहीं आई थी। लेकिन 100 BC में 1000 BC में देखा जाए तो आयरन की खोज हो चुकी थी। सम पीपल लिव्ड इन दीज एरियाज प्रायर टू द 6th century BC, ठीक है, कुछ पीपल्स जो थे यानी कि जो इस एरिया में रहते थे लगभग 6th century BC के अराउंड, दे यूज करते थे क्या, इम्प्लीमेंट्स जैसे यानी कि ऑफ बोन के एंड स्टोन के एंड कॉपर के, एंड लेड द प्रीशियस लाइफ ऑफ द बैंक्स, यानी कि कहाँ पर रहते थे ये, यानी कि प्रिकारियस जो लाइफ थी इनकी, यानी कि बैंक के किनारे रहते थे, कहाँ, बैंक एंड लेक यानी कि जो होती थी रिवर के किनारे रहा करते थे, ठीक है, और
वेयर लैंड वाज ओपन, जो यानी कि लैंड जो होती थी ओपन मतलब खुला होती थी, टू द सेटलमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन फ्लडिंग, यानी कि वहाँ पर बारिश और बारिश के द्वारा बाढ़ आने का यानी कि सबका कारण होता था, ठीक है। इन द मिड गंगेटिक प्लेन्स में देखा जाए तो लार्ज स्केल हैबिटेशन बिगेन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी BC। कहने का मतलब जैसे जैसे 6th सेंचुरी BC आए तो यानी कि लार्ज हैबिटेशन होने लगा था। व्हेन आयरन बिगेन्स टू बी यूज्ड इन दिस एरिया, यानी कि आयरन जो था बड़े स्केल पर यहाँ पर सम यानी कि कुछ स्केल पर यानी कि यहाँ पर यूज होने लगा था। गिवन मॉइस्ट नेचर ऑफ द सॉइल in this area, not many iron tools of the earliest times have been survived, but a fair number of the excess have been found from the earliest। यानी कि कुछ ज़्यादा औजार नहीं मिल पाए थे यहाँ पर, लेकिन कुछ हद तक औजार यहाँ पर यानी कि 500 से 600 से 500 BC के राउंड यानी कि पाए गए, जो जंगल को क्लियर करने में यानी कि लाए गए। जो नंबर यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सेस पाई गई थी यहाँ पे, ठीक है। The use of iron tools made possible clearance agriculture and large settlements, ठीक है। कहने का मतलब यह है जो द यूज़ ऑफ द आयरन है, जो आयरन का जो यूज़ होता था, टूल्स मेड, जो यानी कि जो टूल्स बनाए जाते थे जो पॉसिबल किसके लिए, क्लियरेंस के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली होकर हम लोग एग्रीकल्चर कर सकें, लार्ज सेटलमेंट्स अपने यानी कि वहाँ पर रख सकें, ठीक है। द एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड ऑन द आयरन प्लोसेयर, यानी कि जब अगर हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो किस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगी, प्लोसेयर पर, क्योंकि जितने जितने हमारे पास प्लोसेयर होंगे हम उतने से ज़्यादा यानी हम खेती कर पाएंगे। उसके लिए यानी कि हमें ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, सांडों की जरूरत पड़ेगी, मतलब बैलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैल होंगे तभी हम अपनी खेती जुताई कर पाएंगे। नॉट फ्लोरिश विदाउट एनिमल्स, हम लोग यानी कि हम इन चीज़ों को बिना यानी कि अगर देखा जाए तो एनिमल की जुताई के बिना नहीं कर सकते, यानी एनिमल हस्बेंड्री के बिना नहीं कर सकते, कि जब हमारे पास एनिमल होंगे तभी तो हम यानी कि उनका यानी कि जोड़ा बनाकर हम लोग जुताई कर सकते हैं। हाउएवर द वैदिक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग कैटल indiscriminately in sacrifice hampered the progress of the new agriculture। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि किसका जो यानी कि अगर देखा जाए एनिमल हस्बेंड्री जो है उसके लिए अगर देखा जाए तो वैदिक प्रैक्टिस, वैदिक में क्या किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल को कट किया जाता था, किलिंग किया जाता था, मार कर खा जाते थे। अगर ये चलता रहता तो सोसाइटी में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमारे पास मतलब एनिमल्स नहीं हो पाते, तो इसको थोड़ा थोड़ा रोकना पड़ रहा था, ठीक है। किसके लिए, एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस के लिए। कैटल वेल्थ was gradually decimated because the cows and the bullocks were being killed in the course of numerous Vedic sacrifice and the non-Vedic tribal people living on the southern and the eastern fringes of Magadha also killed cattle for food। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखा जाए जो कैटल वेल्थ है, मतलब यानी कि जो पशुधन है, ठीक है, वाज ग्रेजुअली क्या हो रहा था, डेसिमिनेट हो रहा था, बिकॉज यानी कि काऊ को क्या किया जा रहा था, काऊ एंड द बुलॉक्स जो थे उनको किल्ड कर दिया जाता था, मतलब मार दिया जाता था। इन द कोर्स ऑफ न्यूमेरियस वैदिक सेक्रीफाइसेस में देखा जाता था, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइस मिलते, बलि देते थे लोग, ठीक है। एंड नॉन वैदिक ट्राइबल पीपल जो थे लिविंग करते थे किस पर, यानी कि सदर्न एंड द ईस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ, यानी कि जो मगधा रीजन था वो किल करते थे कैटल को फॉर फूड के लिए, ठीक है। हाउएवर यद्यपि देखा जाए इफ़ न्यू एग्रीगेरियन इकोनॉमी वाज स्टेबलाइज दिस किलिंग हैड टू बी हाल्टेड, यानी कि उसको यानी कि थोड़ा हाल्ट किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जाने के लिए। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी भैया, हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने एनिमल्स की, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया। अराउंड 500 PC में अगर देखा जाए वी सी राइज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सिटीज़, यानी कि बहुत बड़े शहर यानी कि हमें दिखाई पड़ने लगे, बहुत सारे यानी कि शहर देखने मिलने लगे थे। कहाँ पर, नॉर्दर्न यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का उसमें, ठीक है। और वी में रिफ़र हम लोग बहुत रिफ़र करते हैं, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए कौसाम्बी, इलाहाबाद जो कुशीनगर है, ठीक है, जो किसके देखो कौसाम्बी किसके पास है, यानी कि हमारा इलाहाबाद के पास, कुशीनगर किसके पास है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वाराणसी वैशाली क्या है इन द न्यूली क्रिएटेड यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये किसका है, सेम ऑफ द यानी कि जो नॉर्थ बिहार में है वहाँ पर देखा जाता है। अब तो यानी कि यूपी का पार्ट है, यानी कि ये बनारस, ठीक है। चिरंद अगर देखा जाए इन द सरन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और तिराधी इन बोध गया में, ठीक है। पाटलिपुत्रा राजगीर ये सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ द 100 किलोमीटर, जो पटना है आज यानी कि साउथ बिहार में, ठीक है। एंड
चंपा इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है। एंड बोथ वर्धमाना महावीर गौतम बुद्धा वर एसोसिएटेड विद सेवरल ऑफ दी सिटीज, यानी कि ये लोग जो थे दोनों ही जो तीर्थंकर ये क्या थे, इन दोनों ये जितनी भी सिटी मैंने बताई थी इनसे कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे, ठीक है। सो इन देम मैनी आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स वर्कड हु यूज्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर इस समय देखा जाए तो यानी कि उस वक्त क्या होता था, आर्टिसंस बहुत सारे आर्टिसंस होते थे एंड द ट्रेडर्स होते थे जो यूज़ किया करते थे कॉइन्स, मतलब करेंसी को यूज किया करते थे। फर्स्ट टाइम अगर पहली बार देखा गया तो करेंसी यूज में आई थी इनके समय पर। द अर्लीस्ट कॉइन्स रिलेटेड टू द 5th सेंचुरी, अगर सबसे पहला अगर कहा जाए क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि व्हेन फर्स्ट कॉइन came to be present, ठीक है, came to be in the presence, right? So in the 5th century, ठीक है, in the 5th century it will be come in the presence, right? they were generally of the पंचमार्ग, इनको यानी कि क्या बोला जाता था, पंचमार्ग यानी कि कहा जाता था। पंचमार्ग की जो वैरायटी थी उसके नाम से, यानी कि उस वक्त का जो जैसे आज हम कहते हैं रुपया, तो रुपया नहीं बोलते थे, वो बोलते थे पंचमार्ग, ठीक है। दे कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, यानी कि कहाँ पर ये सर्कुलेट किया गए थे सबसे पहले, ईस्टर्न यूपी और बिहार में। द यूज़ ऑफ द कॉइन्स नेचुरली फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, कहने का मतलब यहाँ पर है जो यानी कि यूज़ देखा जाए यानी कि कॉइन्स का नेचुरली कहाँ पर जो फैसिलिटेट करता था, ट्रेड एंड कॉमर्स को यानी कि करता था फैसिलिटेट, ठीक है। विच एडेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैस्याज, ये यानी कि जो वैश्य जो थे उनका यानी कि इंपॉर्टेंस इसके द्वारा बढ़ रहा था, क्योंकि वो लोग करेंसी में व्यापार करने लगे थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम खत्म था, कहीं कहीं हद तक था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब करेंसी में आ चुके थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी द वैश्या एज वी हैव नोटेड द रैंक 3rd, यानी कि अगर ब्राह्मणिकल सोसाइटी में देखा जाए तो वैश्या की जो रैंक थी वो 3rd थी, ठीक है। आफ्टर द ब्राह्मणा क्षत्रिय नेचुरली दे सॉट ए रिलीजन दैट वुड इम्प्रूव द प्रायर पोजिशन बिसाइड्स द क्षत्रिय एंड वैश्या एक्सटेंडेड जीनियस सपोर्ट टू द बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा, यानी कि ब्राह्मण धर्म को हटाकर, ठीक है, ब्राह्मण जो थे उनको हटाकर क्षत्रिय और यानी कि जो वैश्य थे उन्होंने यानी कि गौतम बुद्धा की बहुत मदद करी इस धर्म को आगे बढ़ाने में, सपोर्ट करने में, ठीक है, और महावीरा की। सो द मर्चेंट कॉल्ड, यानी कि सेठी, इनको यानी कि जो मर्चेंट होते उनको सेठी कहा जाता था। एंड मेड हैंडसम गिफ्ट्स टू द गौतम बुद्धा, और ये बहुत ही यानी कि मर्चेंट जो होते थे अच्छे अच्छे गिफ्ट बनाते थे गौतम बुद्धा के लिए, देते थे प्रेजेंट्स, मतलब ठीक है, हिज डिसिप्लिन के लिए, डिसाइपल्स के लिए एंड हिज डिसाइपल्स। देर वर सेवरल रीजन्स फॉर इट, यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसे रीजन्स हैं जिसके लिए यानी कि इनको ही मिलते थे। फर्स्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एट द इनिशियल स्टेज डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द एग्जिस्टिंग वर्ना सिस्टम, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या बोलते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पर देखा जाए ये क्या डिड नॉट अटैच करते थे यानी कि किसी भी इम्पोर्टेंस के साथ जो एग्जिस्ट करता था वर्ना सिस्टम में। सेकेंड, अगर देखा जाए दे यानी कि पर्च करते थे यानी कि गॉस्पेल ऑफ द नॉन वायलेंस के लिए, विच वुड पुट एन एंड टू वॉर्स बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स एंड कंसिक्वेंटली अगर देखा जाए जो प्रमोट करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स को, मतलब ये इनको सबसे ज़्यादा क्या था, हम अपने कॉमर्स को यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि प्रमोट करेंगे, ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ये पर्पज़ था। थर्ड, द ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स कॉल्ड धर्मशास्त्र, जिनको धर्मशास्त्र कहा गया था उनको यानी कि डिक्राइड किया गया लैंडिंग मनी एट द इंटरेस्ट यानी कि के लिए, एंड कंडेम्ड किया गया दोज हु लिव्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी कि कहने ये कहा गया कि जो धर्मशास्त्र में ये दिखाया गया है कि मनी पर इंटरेस्ट लेना मतलब घूसखोरी करना कहा गया है, ठीक है, जो यानी कि इंटरेस्ट पर जीता है उसे यानी कि कंडेम्ड बोला गया है। देयरफॉर द वैश्यज हु लेंट मनी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ट्रेड, यानी कि जो वैश्य थे वो लोग यानी कि अपना यानी कॉमर्स ग्रो करने के लिए अपने यानी कि रुपए पर क्या लिया करते थे वो लोग, कर्ज लिया, मतलब यानी कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज लिया करते थे। वर हेल्ड इन लो
स्टीम एंड लुक्ड फॉर बेटर सोशल स्टेटस। और ये किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखते थे? लोग, यानी कि बेटर स्टेटस हो सके उसके लिए। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वी आल्सो नोटिस, हमने देखा कि आ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस अगेंस्ट द वेरियस फॉर्म्स, यानी कि कुछ अलग यानी कि रिएक्शंस थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे अगेंस्ट किसके लिए? वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो लोगों का रिएक्शन थोड़ा बदलेगा ही बदलेगा। Old fashioned people did not like the use of the accumulation of coins made certainly of the silver and the copper and possibly of gold। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ओल्ड फैशन जो पीपल हैं वो क्या ज़्यादा नहीं पसंद करते थे यूज़ ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉइन्स एंड जो यानी कि सडनली किसके द्वारा बने होते थे? सिल्वर के द्वारा एंड द कॉपर के द्वारा, पॉसिबली कोई गोल्ड के द्वारा भी बने होते थे, ठीक है। तो उनको ज़्यादा वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन करना। दे डिसलाइक द न्यू ड्वेलिंग्स, यानी कि नई ड्वेलिंग्स को ये लोग यानी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। क्लोथ्स को नहीं पसंद करते थे, जो नई लग्जरी होती थी लग्जरी सिस्टम एंड द ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको नहीं पसंद करते। और ये डिसलाइक करते थे वार एंड वायलेंस, मतलब ये वार को यानी कि पसंद नहीं किया करते थे। अगर बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए, उन्होंने साफ साफ बताया अगर आपको जीवन में खुश होना है तो आपको इच्छाओं पर यानी कि नियंत्रण पाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी आपकी लालसा बढ़ेगी, आपकी लालसा बढ़ेगी आपके लिए झंझट खड़ा करेगी। न्यू फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज एंड कॉज्ड माइजरी एंड सफरिंग टू द मास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कहने का मतलब यहाँ पर है कि न्यू फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट करती थी क्या? सोशल इनइक्वालिटीज, मतलब लोगों में विभिन्नता, यानी कि सामाजिक विभिन्नता यानी कि अड़चने खड़ी करती थी। एंड जो कॉज मतलब कारण थी किसकी? माइजरी, कंजूस के लिए, एंड सफरिंग टू द दोज ऑर्डिनरी पीपल्स, यानी कि इसी से यानी कि कंजूस लोग क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करते थे, ठीक है। देयरफॉर the common people yearned to return the primitive lifestyle to the ascetic ideal which dispensed with the new forms of the property and new styles of the life. Both Jainism and Buddhism pronounce simple Puritan एस्टिक लिविंग। कहने का मतलब यहाँ पर जो दोनों जैनिज्म एवं बुद्धिज्म जो है वो प्रोपाउंड करते थे सिंपल यानी कि प्यूरिटन एंड यानी कि एस्थेटिक लिविंग करने के लिए, ठीक है। बुद्धिस्ट एंड जैना मॉन्क्स वर आस्क्ड टू फॉरगो द गॉड थिंग्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को देखा जाए, ठीक है, मॉन्क को देखा जाए, उनको यानी कि कहा जाता है फॉरगो, ठीक है। फॉरगो किसके लिए? गॉड थिंग्स के लिए, ऑफ लाइफ का। वी वर नॉट परमिटेड टू टच द गोल्ड सिल्वर, यानी कि भगवान के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि गोल्ड और यानी कि सिल्वर उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती हैं? लालसा बढ़ाती हैं लोगों की। दे वर अलाउड टू एक्सेप्ट ओनली एज मच फॉर देयर पैटर्न एज वाज सफिशिएंट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये तभी अलाउड करते थे एक्सेप्ट करने के लिए इन सभी चीज़ों को कि जब तक यानी कि उनको जो पैटर्न होते थे, मतलब जो उनके शिष्य होते थे, जब तक उनका सफिशिएंट हो जाते थे बॉडी के लिए, एंड सोल टुगेदर मतलब उनकी यानी आत्मा उनका साथ देती रहे। They therefore rebelled against the material advantage and stemming from the new lifestyles of the Gangetic Basin। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये लोग क्या करते थे, इसलिए कि रेबल करते थे कि अगेंस्ट किसके? यानी कि मटेरियल एडवांटेज जो थे, ठीक है, स्टेमिंग फ्रॉम द न्यू लाइफ स्टाइल के लिए ऑफ किसका? गंगेटिक बेसिन। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, हमने यानी कि फाइंड किया है सेम काइंड्स ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट किसके लिए? चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ इन द मिड गंगेटिक प्लेन्स इन द 6th एंड द 5th सेंचुरी के अराउंड देखा जाए, जो अकर्ड करते थे अगेंस्ट द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देखा गया है इन द मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। एज विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस मैनी पीपल, अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे पीपल जो हैं उन्होंने यर्न किया है क्या? टू रिटर्न करने के लिए प्री मशीन एज लाइफ, यानी कि जो मशीन लाइफ जो प्री मशीन लाइफ है उसको यानी कि रिटर्न करने के लिए बोला है। सो द एंशियंट टाइम्स पीपल यर्नड फॉर द रिटर्न टू प्री आर्यन एज लाइफ स्टाइल, यानी कि दोबारा से आर्यन लाइफ जो थी उसमें आ सकें।
अब बात करेंगे वर्धमान महावीर एंड जैनिज्म, यानी कि वर्धमान महावीर जो थे उनका क्या योगदान था जैनिज्म के लिए और जैनिज्म को उनसे कैसे यानी कि अटैच किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैना बिलीव दैट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टीचर महावीरा had 23 predecessors who were called the Tirthankara. If Mahavira is taken as the last or the 24th तीर्थंकरा, कहने का मतलब यहाँ पर जो जैनाज हैं वो बिलीव करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि डैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यानी कि रिलीजियस टीचर थे महावीरा, जो यानी कि 24वें यानी कि प्रेडिसेसर्स कहे गए, ठीक है। यानी कि टोटल वहाँ पर कितने थे, यानी कि टोटल है 23, यानी कि 23 तीर्थंकर थे और यानी उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर आए वो महावीरा थे, ठीक है। इफ़ द महावीरा इज टेकन एज द लास्ट, यानी कि अगर बाद में यानी कि महावीरा को यानी कि लास्ट में रखा जाए तो महावीरा 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द जैनिज्म वुड गो बैक टू द 9th century BC. सम जैनाज बिलीव दैट ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा एज द टीचर ऑफ द जैनिज्म, बट is associated with Ayodhya which was the first settled in the scale of the 500 BC. यानी कि अगर 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर हैं तो यानी कि उसमें से यानी कि जो कुछ जैनाज हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ऋषभदेव थे वो यानी कि पहले तीर्थंकर थे, जो यानी कि जिनका जन्म हुआ तो अयोध्या में, जो अयोध्या से संबंध रखते थे, लगभग 500 BC के अराउंड उन्होंने जन्म लिया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नो, हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट है, लेकिन अयोध्या से बिलोंग करते हैं पक्का मालूम है, ठीक है। मोस्ट तीर्थंकराज अप टू 15th वर सपोज टू हैव बीन बोर्न इन द ईस्टर्न बिहार एंड यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अधिकतर जितने भी यानी कि जो तीर्थंकराज है, लगभग 15 तीर्थंकर उसमें से देखा जाए तो वो बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी में यानी कि जन्म लिए थे। बट देयर हिस्टोरिसिटी इज एक्सट्रीमली डाउटफुल, उनकी स्टोरी को अगर देखा जाए तो डाउटफुल है, संदेह है। नो पार्ट ऑफ द मिड गंगेटिक प्लेन्स वाज सेटल्ड ऑन एनी स्केल्स अंटिल द 5th century BC। कहने का मतलब यहाँ पर है कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था गंगेटिक बेसिन में, ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स में जो सेटल्ड किया जाए ऑन स्केल अंटिल जब तक यानी कि द 5th century BC के लिए। इविडेंटली उसमें यानी कि क्या कुछ मिथ्स हैं, मिथोलॉजी हैं ऑफ द तीर्थंकरा के लिए, मोस्ट ऑफ होम वर बॉर्न इन द मिड गंगेटिक, यानी कि उसमें से बहुत सारे उन्होंने यानी कि गंगेटिक बेसिन में जन्म लिया है, जिन्होंने अटेंड किया है निर्वाणा को बिहार में आकर। सीम्स टू हैव बीन क्रिएटेड इंडो जैनिज्म, और उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया इंडो जैनिज्म, ठीक है, with antiquity. The earliest important teachings of the Jainis attributed to the पार्श्वनाथ, यानी कि जो सबसे पहली अगर टीचिंग देखी जाए तो यानी कि एट्रीब्यूट किसको की गई है, पार्श्वनाथ को। द 23rd तीर्थंकरा हु, यानी कि ये कौन सा था, यानी कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, हु हेल्ड फ्रॉम बनारस अबाउंडेड रॉयल लाइफ, यानी कि जो कहाँ से बिलोंग करता था, बनारस से, एक रॉयल लाइफ में। एंड बीकम एसेटिक, हाउएवर बाद में यानी क्या बने, वो एसेटिक बने। हाउएवर इट was his spiritual successor वर्धमान महावीरा who was the real founder of the Jainism। और बाद में यानी कि इनसे कौन जुड़े, बहुत ही सक्सेसर यानी कि अगर देखा जाए तो वर्धमान महावीर जुड़े, जिनको यानी कि रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म भी कहा जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स, ये यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा टू यानी कि फिक्स करने के लिए कि उनका जन्म कब हुआ था, कब वो मरे थे, लेकिन फिर भी ये एक यानी कि रिफॉर्मर के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि लगभग उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो महावीरा जो थे उनका जन्म लगभग 540 BC के अराउंड यानी कि एक गांव में हुआ था जो वैशाली नाम का था, ठीक है, विच क्वार्टर माइनस विद द यानी कि बासड़ इन वैशाली में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार में हुआ था, ठीक है। हिज फादर जो थे यानी कि एक सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था, इनकी जो यानी कि हेड किसते थे, क्षत्रिय क्लान के। उसकी माता जो उनका नाम था यानी कि त्रिशला था, जो सिस्टर थी लिच्छवी की, जो यानी कि चीफ थी कहाँ की, चेतका की, ठीक है, जिसकी यानी कि जो डॉटर थी वो मैरिड करी थी बिंबिसारा के साथ, ठीक है। 10 महावीराज फैमिली जो थी वाज यानी कि कनेक्टेड, अगर इस बात पर देखा जाए तो किससे कनेक्ट करती थी, रॉयल लाइफ से, ठीक है, रॉयल फैमिली से जो मगध में यानी कि सिचुएटेड थी। एंड सच हाई कनेक्शंस मेड इट इजी टू हिम अप्रोच द प्रिंसेस एंड द नोबल्स कोर्स हिज मिशन, यानी कि ये सब चीज़ें यानी कि ये बता देती हैं कि वहाँ के जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, उनसे मिलने में उनको सरलता होती होगी। इनिशियली महावीरा लेड ए लाइफ ऑफ द हाउस होल्डर, ठीक है, अगर इनिशियली तरीके से देखा जाए महावीरा थे, उन्होंने अपने जीवन को यानी कि एक हाउस होल्डर की तरह जिया है। बट
इन हिज क्वेस्ट अगर देखा जाए फॉर द ट्रथ ही अबंडन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ द यानी कि 30 यानी कि उन्होंने यानी कि संसार को कब छोड़ दिया था, 30 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया, बीकम एसेटिक और एक यानी कि क्या हो गए थे, सदुक्कड़ जीवन जीने लगे थे। ही वॉन्डर फॉर 12 ईयर्स यानी कि उन्होंने 12 वर्ष तक यानी कि भटकते रहे प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर, एंड नॉट स्टेइंग फॉर ओवर ए डे इन अ विलेज, और एक दिन भी यानी कि किसी यानी कि गांव में ठहर कर ना रहे, एंड मोर उससे भी ज़्यादा, मोर देन 5 डेज इन अ टाउन, ठीक है, ड्यूरिंग यानी कि कम से कम एक दिन यानी कि किसी गांव में ठहरते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 5 दिन तक यानी कि वो एक गांव में ठहरते थे। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी, इसी यानी कि लॉन्ग जर्नी के अनुसार 12 ईयर इट इज़ सेड दैट नेवर चेंज्ड हिज क्लॉथ, और उन्होंने 12 वर्ष तक अपने यानी कि कपड़े तक नहीं चेंज किए थे। एंड अबंडेंट देम, और वो उनको आश्चर्य करने वाली बात है कि ऑल टुगेदर द एज ऑफ, लगभग उनकी यानी कि 42 वर्ष की आयु हो गई थी। व्हेन ही अटेंड द ओमनीसेंस, मतलब जो कैवल्या को उन्होंने धारण किया, मतलब उनको ज्ञान हुआ, थ्रू द कैवल्या ही कंकर्ड, उन्होंने यानी कि कंकर्ड किया मतलब पाया उन चीज़ों को, माइजरी एंड हैप्पीनेस, ठीक है, कंकड़ कर यानी उन्होंने कंकड़ कर दिया किसको, माइजरी को, और हैप्पीनेस को, यानी कि माइजरी कंजूसता जिस उसको खत्म कर दिया और हैप्पीनेस उनको मिली, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कंक्वेस्ट ही इज़ नोन एज द महावीरा, कंक्वेस्ट के कारण ही उन्हें महावीरा नाम दिया गया, ठीक है। द ग्रेट हीरो, जिसको यानी कि महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो या जिना बोला जाता है, ठीक है। डैट इज़ द कंकर एंड हिज फॉलोवर आर नोन एज द जैनास, इसी कारण उनके फॉलोअर्स जो थे उनको जैना के नाम से जाना जाने लगा। ही प्रोपोगेटेड हिज रिलीजन फॉर 30 ईयर्स, और उन्होंने अपने यानी कि रिलीजन को 30 ईयर तक बढ़ाया, ठीक है। एंड हिज मिशन टूक हिम टू कौशला, मगधा, मिथिला, चंपा एंड एल्सवेयर, और ये सब उनके जो मिशंस थे कहाँ कहाँ तक उन्हें ले जाएगा, कौशल भी गए, वो मगध गए, मिथिला गए, चंपा गए, उन्होंने वहाँ तक यानी कि बढ़ाते गए एल्सवेयर, ठीक है। ही पास्ट अवे, और वो जब गुजरे 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है, लगभग 468 BC के अराउंड, एट ए प्लेस जो जहाँ पर उन्होंने यानी कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उस स्थान को बोलते हैं पावापुरी, ठीक है, जो नियर पड़ता है राजगृह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अनदर ट्रेडिशन ही पास्ट, लगभग अगर अदर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन के जो यानी कि अंतिम सांसें ली, वो कहाँ थी, वो 500 यानी कि 527 BC के अराउंड, यानी कि बट आर्कियोलॉजी डज नॉट सपोर्ट, यानी कि जो आर्कियोलॉजी है वो इसको नहीं बता पाती है, तो इसलिए जो पहले हमने डाटा किया वही सही है। हिज एग्जिस्टेंस इन द 6th century BC में देखा गया है, एंड the towns and the other settlements with which he was associated did not come to existence till 500 BC, और 500 BC के अराउंड अगर देखा जाए तो उनका यानी कि नहीं एग्जिस्ट करता है, जो भी यानी अब तक हमने बात करी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद,